भारतामध्ये 2006 पासून आजपर्यंत बर्ड फ्लूने कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झालेला नाही। शिवाय भारतामध्ये अंडी चिकन शिजवून उकळून खाण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे त्यातील बर्ड फ्लूचे व्हायरस नष्ट होतात, त्यामुळे बर्ड फ्लूचा धोका नाही, असे डॉक्टर अजित रानडे अधिष्ठाता मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यांनी सांगितले। नमस्ते, मैं डॉक्टर अजीत रानडे मुंबई में स्थित मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालय में अधिष्ठाता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये महाविद्यालय महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर के अंतर्गत आता है। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ बर्ड फ्लू के बारे में, क्योंकि गए 2-3 दिनों से बर्ड फ्लू के बारे में काफ़ी न्यूज़ खबर प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है। अब अगर देखा जाए तो 2006 साल में अपने देश में सबसे पहली बार बर्ड फ्लू का प्रॉब्लम आ गया और उसके बाद हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में बर्ड फ्लू की वारदातें होती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके कारण उसकी न्यूज़ बन जाती है, उसकी खबर बन जाती है और पूरा जो पोल्ट्री सेक्टर है, मुर्गी पालन व्यवसाय है, मुर्गी पालन करने वाले जो किसान अपने भाई हैं, उनके धंधे पे, उनके कारोबार पे बहुत गलत असर पड़ता है। सबसे पहले एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ कि गए 2006 से आज तक बर्ड फ्लू का जो इंसिडेंस है, बर्ड फ्लू का जो खतरा है, वो बहुत कम हुआ है और उसका प्रमुख कारण है जो मुर्गी पालन करने वाले किसान हैं, जो मुर्गी पालन करने वाली इंडस्ट्री है, 2006 के बाद में बहुत सतर्क हो गई है और बहुत अच्छी तरीके से बायोसिक्योरिटी, साफ़ सफाई, डिसइंफेक्शन, सैनिटेशन सब लोग करते हैं। इसलिए रोग आने का जो प्रमाण है वो बहुत कम हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2006 से आज तक अपने देश में ये रोग, ये बीमारी एक भी इंसान में पाई नहीं गई है। इसलिए किसी एक राज्य में बर्ड फ्लू आया, कुछ बर्ड्स मर गए, इसलिए अंडे और चिकन खाना बंद करने का ये बहुत गलत है, उसकी कोई वजह नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो 4 राज्यों में अभी बर्ड फ्लू का समाचार आ रहा है, उसमें 2 राज्यों में तो जो कौवे हैं उनके ऊपर ये बीमारी आई है। केरला में बतख के ऊपर ये बीमारी आई है और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो स्थलांतर करने वाले बर्ड्स, पक्षी अपने पास आते हैं, उनमें ये बीमारी पाई गई है। सिर्फ एक राज्य में कुछ मुर्गियों के ऊपर ये बीमारी दिखी है, लेकिन वो मुर्गियाँ भी जो है वो इंटेंस पोल्ट्री फार्मिंग, जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, जो हम ब्रॉयलर और लेयर पालते हैं, उनमें नहीं है। जो नॉन डिस्क्रीट देसी टाइप ऑफ बर्ड जो घूमते हैं गाँव में, उनमें वो बीमारी पाई गई है। इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम अंडे और चिकन का मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो अपने देश में जो पकाने की पद्धति है वो इतनी अच्छी है कि हम हर चीज़ 100 डिग्री तक बॉईल करके, उबाल के, अच्छे से पका के खाते हैं और इस तापमान में ये बर्ड फ्लू का वायरस जिंदा रह ही नहीं सकता। 70 अंश और 80 डिग्री सेल्सियस में ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है ये नष्ट हो जाता है। इसलिए हर साल के जैसी ये बीमारी कुछ स्टेट में आई है, घबराने की बात नहीं है। हम पोल्ट्री सेक्टर के लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, आपको भी वही करना है। रूटीन जो अपना साफ़ सफाई है, हाइजीन है, वो आपको मेंटेन करना है और अच्छे से पका के मुर्गियों का मांस और अंडे खाने हैं। बस इतनी ही आपको खबरदारी लेनी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी हर साल आ रही है, आएगी जाएगी, इससे मुर्गी पालन व्यवसाय पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ये आपके ऊपर निर्भर है, जो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, उनके ऊपर निर्भर है कि आप कुछ गलतफहमी में ना रहें और ये सब जो अफवाहें चलती हैं उसके ऊपर विश्वास न रखें और अपनी सेहत के लिए अच्छा प्रोटीन आपको खाना चाहिए और उसके लिए अंडे और मुर्गी जो है वो आपको खाने चाहिए, लेकिन उबाल के खाइए, अच्छे से पका के खाइए। इतना ही मैसेज देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। धन्यवाद।